गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात अभी तक उपासना की चल रही है। उपासना को किस तरह से हम अपने व्यवहार में ला करके उसको साकार करें। पिछले दिनों की जो दृष्टांत आपको दिए गए हैं उनको हमेशा याद रखना, ध्यान में रखना। फूल का स्वभाव है खुशबू को देना, पर वही फूल जब पेड़ की डाल से, पौधे की डाल से टूट जाता है, मुरझा करके सड़ने लग जाता है और खुशबू के बजाय वो बदबू देना शुरू कर देता है। मनुष्य का जीवन जो सर्वोपरि सर्वगुण संपन्न परमात्मा के स्वरूप को वर्ण करने वाला बताया गया है, वहां गलत विचार कैसे, क्यों? वहां पर गलत विचार क्यों और कैसे? नाला गंगा में जाता है तो पवित्र होता है, यही उसकी उपासना है। ये मनुष्य भी आत्मा का सहारा लेकर के परमात्मा में जाए, जी यही बात है। अगर ये परमात्मा में जाए, अब बेटा कौन जाए? जीव अगर परमात्मा में जाए तो बदबू नहीं, दोबारा से परमात्मा के जैसा आचरण करने लगेगा। कोशिश करूंगा दृष्टांत दूं इस तरह के, क्योंकि ये बात इस तरह समझ नहीं आएगी। उपासना की बात इस तरह समझ नहीं आएगी। बता दिया समर्थ का सहारा लेकर के पतंग आसमान को छू जाती है। बता दिया स्वाति नक्षत्र में बूंद सीप में बनकर के मोती बन जाती है। बता दिया पारस को छू करके लोहा सोना बन जाता है। पर हमें अपनी बात करनी है। ये हमारी सड़ी गली सोच किस तरह से बदल करके पारस को छू करके और उच्च कोटि की सोने की जैसी बन जाए, इस बारे में जरा हमें चिंतन करना पड़ेगा। एक राजा हुए हैं, कहानी सुना रहा हूं। एक राजा हुए हैं, आप लोगों ने शास्त्र की किताबों में उनका जगह जगह कहानियों में उनका नाम सुना होगा। बेटा ध्यान से सुनना। उस राजा का नाम था आरिस्तनेमी।
50 साल पार कर गए वो, तीसरे व्यय में पहुंच गए, तो उन्हें अंदर से एक बेचैनी होने लगी। मंत्रियों से पूछा, ये क्या कारण है? किसी की कुछ समझ नहीं आया। तो राजा कुलगुरु के पास गए। कुलगुरु से पूछा, प्रभु बड़ी बेचैनी रहती है, समझ नहीं आता, कोई कमी नहीं, कोई किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, पर बेचैनी रहती है। कुलगुरु मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहा, राजा अपने जीवन में बचपन से लगाकर आज तक ऐसी बेचैनी तुम्हें कभी जिंदगी में हुई हो तो जरा उसको याद करो। उसको याद करो। राजा ने बहुत सोचा, जहां से उनको अपने जन्म का याद था वहां से सोचना शुरू किया और उन्होंने कहा, गुरुदेव एक समय आया था जब मैं जवानी की तरफ चला था, तो मेरी जिंदगी में एक समय आया था जब मेरा बचपन छूट रहा था, जवानी प्राप्त हो रही थी, तब एक बेचैनी मुझ में पैदा हुई थी। कुलगुरु फिर मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहा, वो प्राकृतिक परिवर्तन था। आप सब समझ रहे होंगे, वो प्राकृतिक परिवर्तन था। प्रकृति चेंज ला रही थी। कुलगुरु कहते हैं, ये भी वो ही समय है और ये उपयुक्त समय है जब आप वानप्रस्थ में चले जाएं। अरिष्टनेमि को बात बहुत सुंदर लगी, हृदय को छू गई। उन्होंने अपने पुत्र, होनहार पुत्र, उसको बुलाया और राज्य में जो वो थे, मंत्री थे, उनको आदेश दिया राज्य अभिषेक का बड़े पुत्र को। और बड़े ही उत्सव में उनको वो राज्य तिलक कर दिया गया और राज्य तिलक करके वो ऋषि मूक पर्वत पर चले गए। वो जो अंदर की बेचैनी थी, वो शांति में बदलने लग गई। जब वो ऋषि मूक पर्वत पर तपस्या करने लगे तो उस गुण को पूर्ण रूप से विकसित होने का मौका मिलने लगा। हाँ लाडली बेटी, उनका स्वभाव चेंज होने लगा और जैसे जैसे स्वभाव चेंज होने लगा, उनके अंदर से जो विचार निकलने लगे, वो विचार मुक्ति के विचार थे। वो विचार उनके अंदर से उठने लगे। विचारना क्रियाशीलता में बदली और तप होने लगा।
कुछ वर्ष बीते थे कि इंद्र का भगवान का एक दूत उनके पास आया। इंद्र भगवान का दूत उनके पास आया, जिसको इंद्र ने आदेश दिया था सह सम्मान अरिष्टनेमी को मेरे पास बुलाकर लाओ। अरिष्टनेमी ने दूत से पूछा, उद्देश्य क्या है? उसने कहा, मैं नहीं जानता, मेरा स्वामी जानता है। मुझे तो आपको लेने के लिए भेजा है। तो अरिष्टनेमी इंद्र भगवान के सम्मान को पाकर के तुरंत चलने के लिए तैयार हो गई और इंद्रलोक उसके साथ पहुंच गए। इंद्र ने भरपूर सम्मान अरिष्टनेमी का किया और सम्मान करने के बाद उनसे कहा, अरिष्टनेमी आपकी साधना मैच्योर हो रही है, अब आप बताएं, आप स्वर्ग चाहते हैं या और तपस्या चाहते हैं? अरिष्टनेमी ने कहा, भगवान मैं नहीं जानता स्वर्ग क्या होता है, मैं नहीं जानता स्वर्ग का क्या होता है। अर्थात स्वर्ग की कोई कामना उनके मन में नहीं थी, परंतु उन्होंने पूछा कि मुझे स्वर्ग के बारे में बताओ। वो कहते हैं, जितने भी सुख आपको भोगने हैं वो स्वर्ग में रह करके आप सुखों को भोग सकते हैं। अरिष्टनेमी ने पूछा, चलिए ये तो बात ठीक है, स्वर्ग में सुख भोगने के बाद क्या होगा? ध्यान रखना, उन्होंने कहा स्वर्ग का सुख भोग लोगे तो तुम्हारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे। पहले तो वो मना करते रहे कि आप क्यों पूछना चाहते हैं, मैं तो आपको देना चाहता हूं क्योंकि आप पात्र हैं। जब उन्होंने सुना कि मेरे पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो उन्हें अंदर से ग्लानि हुई, उनको अंदर से ग्लानि हुई। सुख की कामना नहीं। तो वो इंद्र भगवान से कहते हैं, मुझे ऋषि मूक पर्वत बहुत प्यारा है, मुझे ऋषि मूक पर्वत से प्यार है, मैं वहीं पर रह करके अपनी तपस्या करना चाहता हूं। मुझे मेरी जगह भेज दिया जाए। बहुत कोशिश करने पर भी जब अरिष्टनेमी नहीं माने तो ऋषि मूक पर्वत पर उनको भेज दिया गया और वहां पर जाकर के अंदर की बात सुनना, क्योंकि स्वर्ग का उनको पता लग गया। अब सुख के विचार बंद। पहले भी उनको नहीं उठते थे और जो उठते भी थे वो भी छूट गए और छूट करके वो ईश्वर साधना में लीन हो गए। अंत में मुक्ति को प्राप्त हुए, मुक्ति को प्राप्त हुए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, पात्रता की बात आपसे कर रहा हूं
पात्रता का विकसित करना ही उपासना है। अपनी पात्रता का विकास करना ही अपनी योग्यता है। बोलो, सब बोलो, क्या इतनी बात आपको समझ आई? अब मैं इससे आगे की बात, क्योंकि मैं तुम यही कहोगे जो मुझे समझ है आ गई। तुम्हारी मां भी कह रही है आ गई, पर मैं गलत कह रहा हूं, ये ठीक नहीं है, तुम्हें बात समझ नहीं आई। वो अरिस्टनेमी और कोई नहीं, आप अपने आप को मानिए, आप ही अरिस्टनेमी हैं। आप ये देखिए, स्वर्ग की सुख की कामना आपके अंदर है या ऋषिमुख पर्वत पर जाकर के तपस्या करने का आपका मन है? हाँ बेटा, बता रहा हूं, आप समझ लीजिए। हम तो जरा से दुख से विचलित हो जाते हैं और सुख की कामना करते हैं। और खोल करके बोलूं, जब भी जप सारा दिन आप तपस्या करते हैं, परंतु विचार में क्या आते रहते हैं? विचार में क्या आता है? आपसे साधना के लिए कहा मैं श्रेष्ठ हूं, क्या आपने साधना की या आपसे हुई? पहले कहा गया मैं श्रेष्ठ हूं, पवित्र हूं, क्या आपने साधना की? वो तब तक नहीं हो सकती जब तक ये बुराइयां आपसे छूटेंगी नहीं। सुख पाने की कामना भी हमारे लिए दुख को पैदा करने वाली होती है। अब मैं यही आपसे कह रहा हूं बेटा, योगेश सब बताओ, क्या आप लोगों को, जैसे तुमने कहा ये बात तो है, तो नई बात निकल करके आई या नहीं आई? तुम्हें भी वो साधना करनी पड़ेगी कि निरंतर का चिंतन ईश्वर के साथ जाकर के जुड़ जाए, जैसे नदी का प्रवाह जुड़ जाता है। ऐसा हमारा चिंतन का प्रवाह ईश्वर के साथ जुड़ जाए। मैंने पिछले दिनों आपको बोला था, नदी अपनी जगह रहती है, नाला अपनी जगह रहता है। पानी तो उतना ही पवित्र होता है जितना नाला छोड़ता है। जितना नाला छोड़ता है, तो आप क्या छोड़ रहे हैं? ईश्वर के समान पवित्र होने के लिए आप क्या परिवर्तन ला रहे हैं? परिवर्तन आपकी सोच में आएगा, भगवान आपकी सोच में आएगा। ये जो बेचैनी है आत्मा की, ये तो इसीलिए है कि आत्मा अब इसको स्वीकार नहीं कर रही। ध्रुव प्रहलाद दो ऐसे उदाहरण हैं जो बचपन में ही। एक और उदाहरण है जड़ भरत। समय मिलने पर उस जड़ भरत की भी कहानी आपको बताऊंगा। और भी एक उदाहरण है याज्ञवल्क्य, उसके भी उदाहरण बताऊंगा।
परंतु आवश्यकता उदाहरण सुनने की, कहानियां सुनने की नहीं, परिवर्तन लाने की बात करिए। आप अपनी स्थिति में परिवर्तन कैसे लाएं? अभी आप ध्यान करेंगे, ईमानदारी से देखना, अहंकार के विरोध के, अहंकार के विरोध के, ईर्ष्या द्वेष के, शत्रुता के, ये विचार हमें अंदर से उठते रहते हैं। जप चलता रहता है, ध्यान चलता रहता है। हम ऐसा नहीं है आप ध्यान नहीं करते हैं, ध्यान करते हैं, पर वो ध्यान ये नहीं करते जो आपको समझाया जा रहा है। आप ध्यान करते हैं, इसने मुझे सताया, इसने मेरे साथ ये किया, ये किया, ये किया, वो ध्यान में चलता रहता है। या किसी का सुख चलता रहता है, भोग विलास चलता रहता है, कामना चलती रहती है, लोभ मोह चलता रहता है। बाहर निकलना होगा, बाहर निकलना होगा। समय जा रहा है, ध्यान करें और बाहर निकलने का प्रयास करें। विषय गौण ना हो, ये ध्यान रखना, नहीं तो एक तरफा ओम ओम चलता रहेगा, उसका जुड़ाव नहीं होगा। अंदर से गाइए, अंदर से बोलिए, आत्म आवाज निकल करके आए। ओ ये पुकार है आत्मा की। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। अंदर से देखिए, स्वभाव को देखिए, कहाँ बोल रहा है। बकवास ना करे, स्वभाव से जुड़े। ओम भूर्भुवः स्वः।
स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं। परिवर्तन। सांसारिक जड़ता से चैतन्यता की तरफ गति। मिलन, आध्यात्मिक मिलन। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। तत्सवितुर्वरेण्यम्। भर्गो देवस्य धीमहि। परिवर्तन लाइए अपने अंदर, स्वभाव को बदलिए। भर्गो देवस्य धीमहि। सुख के विकारों को मिटा दीजिए, भर्ग कर दीजिए। अंदर से चले, भाव अंदर से चले, भाव में से विचार पैदा हो। अंतरंग और बहिरंग जीवन पवित्र और प्रखर प्रमाणिक बने। अपने आप को कहिए, ये जो मनुष्य है ये एक प्रकार का पशु है। भर्गो देवस्य धीमहि। अंदर से आवश्यकता को महसूस करिए। परिवर्तन। धियो यो नः प्रचोदयात्। ईश्वर में चले। आपका हृदय, आपकी बुद्धि ईश्वर की तरफ चले। परिवर्तन। अंतस में प्रकाश, अंतस में प्रकाश, अंधेरा खत्म। ओम भूर्भुवः
भुवः स्वः स्वाभाविक स्वाभाविक प्रकाश। ओम भूर्भुवः स्वः। अंदर को टटोलिए, अपने उस व्यय को देखिए, कैसे कैसे परिवर्तन मेरे अंदर आए। मैं एक समय मासूम था, जब मैं दुनिया का कोई भी किसी भी तरह का छल कपट नहीं जानता था। फिर से मासूम होना, परिवर्तन। ओम भूर्भुवः स्वः। रगड़ाई करिए अंदर से। तस्य वितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परिवर्तन और कोई नहीं ला सकता। आपको अपने में परिवर्तन अपने आप लाना होगा। गुरुदेव ऐसी कोई जड़ी बूटी खिला दो मेरी जिंदगी बदल जाए। नहीं, गुरुदेव प्रेरणा दे सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आत्म तत्व का जागरण। कोई सुख की कामना नहीं, आत्म तत्व का जागरण।
अंधकार से प्रकाश की तरफ, अज्ञानता से ज्ञान की तरफ, भटकाव से रास्ता जो भगवान की तरफ जाता है उसकी तरफ दिशा परिवर्तन। परिवर्तन, कामना का भावना में परिवर्तन। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मामृतं गमयः, ओम मृत्योर्मामृतं गमयः, मृत्योर्मामृतं गमयः। तमसोमा 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 ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय, अस्तोमा 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 सद्गमय सद्गमय सद्गमय, मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। नव जागृति, विचारों के अंदर नव जागृति, नव प्रेरणा, नवोन्मेष। जागरण करें, सारा दिन ध्यान करें अच्छे विचारों का, सुख के नहीं। इस परिवर्तन के लिए ही तरह तरह के उदाहरणों का प्रयोग किया जा रहा है। आज की बात को समाप्त करने से पहले एक निवेदन है। हमारे बड़े ही प्यारे हमारे बच्चे धीरज ठाकुर के उज्जवल भविष्य के लिए सब प्रार्थना करें। धीरज ठाकुर जो आजकल शांति कुंज में रह रहा है, नेचुरोपैथिस्ट है, उसको दिक्कत है। आप लोग उसके उज्जवल भविष्य की कामना के लिए प्रार्थना करें। आज की बात समाप्त।